आप बिजनेस करके 100 करोड़ कमा लोगे, समाज में उसकी वैल्यू है जो सरकारी नौकरी पे 20,000 कमा रहा है। समझा क्या? आप अपने दिमाग में कोई बड़ा सीन ही नहीं लिखोगे तो कभी आप उस तरह का कैमरा नहीं मंगवाओगे और कभी आप उस तरह का लोकेशन चूज नहीं करोगे एंड इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। अगर आप लिखोगे ही स्टार्टिंग से छोटा, जो हम नेचुरली करते हैं कि वी राइट स्मॉल, बट क्योंकि द प्लेटफॉर्म वाज सो हैप्पी विद सीजन 1, दे सेड कि थोड़ा सा औकात के बाहर लिखो। कि अगर कुछ बनना है जीवन में तो घर छोड़ना पड़ेगा। दूर रह करके आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, कितना ख्याल रख सकते हैं आप अपना, और कितना ख्याल रख सकते हैं आप अपने जुनून का। आपको अपने वीकनेस साफ साफ दिखनी शुरू होती है जब आप परिवार से दूर होते हो। कोई खुद से डिसिप्लिन नहीं होता, डर डिसिप्लिनरी बनाता है। डिसिप्लिन 99% केस में डर से पैदा होता है। मैं हर किसी को कहता हूँ यार, अपनी जिंदगी में ना 30 साल की उम्र तक सिर्फ घिसाई करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतना मतलब यू शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, शुड बी सेकेंडरी। ये सोचो ही नहीं कि आप कितने घंटे सोए, कितने घंटे नहीं सोए, क्योंकि आप यंग हैं। 30 साल की उम्र तक अगर आपने अपने आप को आग में झोंक दिया ना, फिर जिंदगी जो है आपको संभाल लेगी उसके बाद। IQ लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, IQ लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे। खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था। खटाखट खटाखट आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, गिन के 42 दिन में आपका IQ लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो भी नहीं किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी IQ लेवल। जिस एनवायरनमेंट में आप लोग बैठ रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो ना, टैलेंटेड लोगों के साथ बैठो, तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज होगा, चीजें चेंज हो जाएगी अपने आप ही विद इन अ टाइम। मत बैठो जो लाइफ को सीरियस नहीं ले रखा ना जिन लोगों ने, मतलब एक टाइम पे फिर तुम ही कोसोगे खुद को। जब टाइम निकल जाएगा ना, टाइम होता है भाई हर चीज का, एक स्पार्क खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद किसी भी चीज में कितना भी जोर लगा लो वो मजा ही नहीं आएगा, वो टेस्ट ही नहीं आएगा। कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। जिक्र क्या, जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। सोचिए ही मत, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू सर। बैठिए। 21 साल से तैयारी करो, 25 साल तक क्वालिफाई करो, वरना बाहर निकलो, एग्जाम देते रहो। तैयारी जिंदगी भर थोड़ी होगी। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी लोग मजे कर रहे हैं यार, उनका कितना सही है, प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। आपका सपना आपका नशा होना चाहिए। इतना काम क्यों करना, इतने सारे लोग हैं दुनिया में काम करने के लिए, वो करेंगे। लेकिन आपका सपना अगर आपका नशा नहीं है तो आप मजदूर होकर रह जाएंगे, कोई और आपके पैसे पे मर्सिडीज लेके चलेगा। मैं बिना पैसे के 1-1, 2-2 साल रह चुका हूँ, है ना, तो मुझे पैसे की औकात मालूम है। और मैंने शुरू से ये सोचा था कि मैं इस लायक बनूं कि पैसा आए, मैं पैसे के पीछे न भागूं। अपने आप को इस कदर इतना प्रैक्टिस करके, इतना तैयारी करके अपने आप को ऐसा तैयार कर लेना चाहिए। देखो आइडियाज के पीछे लोग आते हैं, पैसा लेके आते हैं, पैसे के पीछे आप भागते रहोगे ना, हमेशा पकड़ते ही रहोगे। वो कभी हाथ आएगा, कभी भाग जाएगा, कभी ऐसा रहेगा। लेकिन खुद को कर बुलंद देता खुदा तुझसे आके पूछे, वो एक शेर है ना, वो लागू होता है यहाँ पे। बता तेरी रजा क्या है। जितना कम सोओगे उतना ही कम आपका स्टडी में मन लगेगा। जो लोग सोचते हैं कि हम स्लीपिंग में टाइम बचा लेंगे तो पढ़ाई ज्यादा कर लेंगे, वो गलत फहमी के शिकार हैं। जितना ज्यादा सोगे उतना ही ज्यादा स्टडी में मन लगेगा। खूब सोने का मतलब है 6 से 7 घंटे मैक्सिमम। अगर आपको अच्छी नींद मिलेगी तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा। ये नहीं कि रात में हम 3 घंटे सो रहे हैं, सुबह उठ जा रहे हैं, फिर ऐसे करके पढ़ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है दोस्त। हमने सब करके देखा है। बड़ा सोचने का कोई कॉस्ट नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। $0 ओनली, $0 ओनली।
देखता था उनमें से जितने लोग थे उनके पास जेब में फेलोशिप के पैसों के अलावा कुछ भी नहीं। उन्हें कैलिफोर्निया की नहीं, अमेरिका की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस बनानी, जो भी सेगमेंट में थे उनका सपना वैसे ही शुरू होता था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस बनाने चाहें। उसीलिए वहाँ पे बना भी लेते हैं लोग। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी सर्च कंपनी। अगर आप सोचिएगा नहीं तब तो कभी भी नहीं बनाएंगे। और सोचना फ्री, क्यों ना सोचा जाए। तो मुझे लगता है वो मैंने बड़ी चीज़ सीखी वहाँ पे। इंडिया में मिडिल क्लास के बच्चों पर इतना प्रेशर है कि भैया सबसे अच्छे, फर्स्ट आओ, टॉप करो, सबको हराओ, क्योंकि कुछ ही लोग शानदार जिंदगी जी पाएंगे फाइनेंशियली। अमेरिका में लगभग हर बच्चे को पता है कि एक ठीक ठाक जिंदगी मिल ही जाएगी। आदमी रेस तभी लगाता है जब उसको भागना हो। जब चल के काम चल रहा है तो कोई क्यों रेस लगाएगा। इसलिए अमेरिका में या विकसित देशों में जनरली आपको वो वैल्यू सिस्टम नहीं मिलेगा कि हमें सबको हरा देना है। उनके लिए वीकेंड के 2 दिन सबसे क्रूशियल होते हैं। वो 5वें दिन काम से भागते हैं ताकि 2 दिन कहीं दूर जाके छुट्टियां मना लें फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। उन 2 दिनों के लिए 5 दिन काम करते हैं, क्योंकि एक अमीर समाज तो वैसे ही सोचेगा ना। जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी है, पैसा है, सम्मान है, सब कुछ है, आप क्यों रात दिन काम करना चाहेंगे? किसको हराएंगे? इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ के लड़के शर्माते नहीं, एंड दैट इज केरला। वहाँ के लड़के उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, आए ना आए हाथ उठा देते हैं, और उनको आप कुछ भी बोलो वो बुरा ही नहीं मानते। सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं यूपी के लोग। लड़कियां बैठी थी, क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमको टारगेट कर रहे थे।